अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज़ उस्मानी एडवोकेट हूँ और आप ये मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बात करने जा रहे हैं। हम मुकम्मल तौर पे कोशिश करेंगे कि जायज़ा लें कि जो एक्सपीरियंसेस हम करते रहे हैं, चूँकि इस प्रोफेशन से, लॉ से, लीगल सिस्टम से हम पिछले तकरीबन 20-25 सालों से इंगेज हैं और मुसलसल ये सारी चीज़ें अंडर आवर ऑब्जर्वेशंस हैं। इस वक्त जबकि चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब रिटायरमेंट के करीब हैं और 11 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट की डेट है और 11 सितंबर जो है वो इतवार का दिन है। उसके बाद मंडे से जो है वो नए चीफ जस्टिस साहब जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हल्फ उठाएंगे चीफ जस्टिस के लिए। जैसा कि आपको पता है कि उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दिया है। तो सरदस्त जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम समझ में आता है वो ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 54,000 केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तिवा हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसकी ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को उन्होंने दुरुस्त करना है और उनको सही खतूत पे इस्तवार करना है, उसके अपने सिस्टम का ये हाल है कि तकरीबन 53-54 हज़ार केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। हालांकि सिस्टम का अगर हम जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एपिक्स कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, एपिलेट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और एडवाइजरी कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। इसमें जैसा कि आपको अंदाज़ा हो कि एपिलेट कोर्ट में केस की इतनी ज़्यादा मतलब है कि उसके ट्रायल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें अपील जब फाइल होती है तो दोनों तरफ के वर्जन्स लिए जाते हैं और उसके बाद आर्गूमेंट सुन के उस पर फैसला कर दिया जाता है। लेकिन ये इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपने पास जो है इतनी बड़ी तादाद में केसेस पेंडिंग हैं। अगर हम हाई कोर्ट्स का जायज़ा लें तो हाई कोर्ट्स का हाल सुप्रीम कोर्ट से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है और हाई कोर्ट्स में सिविल केसेस का अगर हम तज़किरा करें तो सिविल केसेस जो हैं वो ऐसे केसेस बेशुमार आपको मिलेंगे कि जो कि डिसाइड होने में तकरीबन 10-15 साल भी लगा देते हैं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनके ऊपर डेट्स फिक्स होती रहती हैं और 3-4 साल केस बिल्कुल कोर्ट में चलता ही नहीं है और नॉर्मली जो डेट फिक्स हो रही हैं वो तकरीबन 3-4 महीने में एक डेट फिक्स होती है। उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जिसकी वजह से केस नहीं चलता। दूसरे जो प्रॉब्लम हाई कोर्ट में आता है वो ओरिजिनल साइट का जो सूट फाइल होता है उसके एविडेंस का आता है। एविडेंस में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें। फिर वो एक अलग से जो है उसका सिस्टम जनरेट हुआ है कि कमिश्नर फाइल अपॉइंट होते हैं और वो जो है एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, फिर कोर्ट को भेजते हैं। इन सारी चीज़ों में और छोटी छोटी चीज़ों में कोर्ट जो है वो डेट्स फिक्स करते हैं, जिसकी वजह से
केसेस जो हैं इल्तिवा का शिकार हैं। दूसरी जो लोअर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उससे नीचे की जो कोर्ट्स जहाँ पे ओरिजिनल साइट का जो सूट एक फ़ाइल होता है, और वहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वहाँ जो है भर्तियाँ ज़्यादातर वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भर्तियाँ होती हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती जजेस की, जिसकी वजह से केसेस वैसे तो सिस्टमेटिक तरीके से केस लोअर जुडिशरी में केस कदरे जल्दी ट्रायल होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से ट्रायल नहीं होता, और ज़्यादातर केसेस में एरोनियसली डिसीजन दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लिटिगेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। और लोअर जुडिशरी में एक प्रॉब्लम, शायद बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि वकला तंजीमें और वकला जो हैं वो आए दिन स्ट्राइक्स पे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत दूर दूर से बेचारे लिटिगेंट्स जो हैं वो आके और वापस पलटते हैं। यकीनन कोई लिटिगेंट अगर हेयरिंग के लिए, अपनी हेयरिंग के लिए आता है, तो वो सारे अपने दीगर जो मसरूफियात हैं उनको छोड़ के आता है, और अपने जो जॉब्स हैं, जो बिज़नेस हैं, उनको भी खैर बात कह के आता है। तो यकीनन उसका अगर कोर्ट में आके उसको बग़ैर काम के वापस जाना पड़ जाए, तो ये एक अच्छी खासी एक प्रॉब्लम है, और यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ। क्रिमिनल केसेस में ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में ट्रायल जो है, आपको जैसे अंदाज़ा हो कि उसमें कंटिन्यूस होता है, उसमें कोई छुट्टियां कोर्ट की होती हैं वो असरअंदाज नहीं होती। लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, और काफ़ी वकला जो हैं उस पे एहतजाज कर रहे हैं कि नॉर्मली जो बेल के केसेस हैं जो फाइल हो रहे हैं कोर्ट्स में, उसमें डेटें जो हैं वो बहुत महीने महीने की डेटें मिलती हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि ये फौरी नौयत के केसेस होते हैं, और फौरी तौर पे जो है वो एक्यूज़ को जेल से रिहाई की ज़रूरत होती है, और उसमें लंबी लंबी डेटें जो हैं वो अफोर्ड नहीं की जा सकती। यूँ ये जो पूरा सिस्टम है, जुडिशल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान जो है, वो देखा जाए तो वो सियासत की नज़र है, और उसमें जो बेहतरी नहीं आ रही उसकी मेन वजह यही है कि सियासत जो है वो जुडिशल सिस्टम में बहुत ज़्यादा सराहियत कर गई है, जिसकी वजह से जो अरबाब इख्तियार हैं, जिनको इसके सिस्टम को बेहतर करने के बारे में सोचना है और काम करना है, वो दूसरी चीज़ों में लगे हुए हैं। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि वो इलेक्शन, री इलेक्शन जो KPK और पंजाब का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो वो लिया है, अपने ख़ुद से जो है इनिशिएट किया है केस को, उसमें देखा जाए तो उसमें हरगिज़ सुप्रीम कोर्ट की कोई इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं थी। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक मैटर है, और उसके अंदर ज़ाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट, और उसमें जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमने जैसे देखा कि उसमें ग्रुप्स बंदी हुई हैं, और आधे जजेस एक तरफ हैं, आधे जजेस दूसरी तरफ हैं। तो अगर ये सारा सिलसिला इसी तरह से चलेगा
تو یقیناً اس کو جوڈیشل سسٹم کو بہتر جنہوں نے کرنا ہے وہ دوسری ایکٹیویٹیز میں لگ جائیں گے تو وہ بہتری کی طرف گامزن نہیں ہو پائیں گے. ہم جو ہے اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس جیسا کہ ان کے بارے میں کافی چیزیں مشہور ہیں کہ وہ واقعتاً ایک جج کے طور پہ جانے اور مانے جاتے ہیں، با اصول شخصیت ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں، کسی قسم کا پریشر برداشت نہیں کرتے. ہم یقیناً یہ امید کرتے ہیں کہ 2023 کا سپٹمبر 11 کے بعد جیسا کہ نئے چیف جسٹس صاحب یہ سیٹ سنبھالیں گے چیف جسٹس کی، تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے دور میں جوڈیشل سسٹم کو نئے سرے سے اثر نو اس کی جو ہے وہ بہتری کی طرف اس کو لے جایا جائے گا، اور جو پرابلمس ہیں ان کو حل کیا جائے گا. جیسا کہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ڈیوٹیز اور جو کام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اسائن ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے، قانونی طریقے سے وہ حل ہوتے ہیں. تو ہماری یہ امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آنے والے وقت میں پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ بہتر خطوط پر استوار ہوگی. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہ ویلاگ دیکھنے کا. تھینک یو ویری مچ.